हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि साइंस कैसे पढ़ना है और उसके लिए क्या क्या बुक्स हम पढ़ें और सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए तो आप सिलेबस का फ़ोटोकॉपी करवा के रख लें, उसी से देखें आप कि क्या क्या सिलेबस है और क्या आएंगे, तो आप उससे सारी डिटेल सिलेबस के बारे में जान लेंगे। अब बाकी बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं जनरल साइंस जो ल्यूसेंट की आती है उसे ले रखी है मैंने, और पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है उसे ली है मैंने। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो NCERT 11th क्लास की साइंस की आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है NCERT, बल्कि मैंने उसकी YouTube पे वीडियो देख ली थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको एक नॉलेज हो जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पूर्वावलोकन सॉल्व करें और ल्यूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, जैसे क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इसके लिए यही बुक सबसे अच्छी है। आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि बायो से देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से कम आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस का एवरेज होता है। तो उसके लिए ये जो दो बुक्स हैं वही सबसे बेस्ट हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अगर आपको इससे अच्छा कुछ पता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। ये है साइंस से रिलेटेड। इसमें देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें बायो से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैंने जो बुक ली है जनरल साइंस ल्यूसेंट प्लस घटनाचक्र पूर्वावलोकन। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है या आपके पास टाइम है तो आप 11th क्लास की NCERT को पढ़ सकते हैं। और जनरल साइंस की जो बुक होगी उसे आप अच्छे से पढ़ें, उसका बार बार रिवीजन करें। और जो ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन है इसे भी खूब अच्छे से सॉल्व करें। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो 4 ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शंस की भी डिटेल पढ़ें आप। उन ऑप्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन है उसके ही आंसर आप देखें, बल्कि उनके ऑप्शंस को भी एनालाइज करें। और 11th क्लास की NCERT भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस छूटे। और करंट से रिलेटेड भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम करंट पढ़ते हैं तो साइंस को भी रिलेट करके हमें पढ़ना है, उसकी हम अलग से नोट्स बना सकते हैं। और उसे हम, क्योंकि करंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए करंट और साइंस दोनों को साथ साथ ऐड करके पढ़ना है हमें, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस एक को पढ़ लिया एक को नहीं। तो हमें करंट हालांकि हर सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ना होता है। अगर हमने उसे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ लिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यही हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। जितना ही हम करंट से रिलेट करके चीज़ों को लेके चलते हैं वो हमारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं उससे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपके जो भी डाउट्स हैं साइंस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे और आगे आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाई होंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।